हेलो गाइस, आप सभी को नमस्कार। मैं हूं ऋषभ प्रसाद। आपकी मंजिल के सफर में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 1 प्लानिंग एंड स्पोर्ट्स के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है उनके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लगभग 20 क्वेश्चन जो टॉप मोस्ट थे उसके बारे में किए। अभी इससे रिलेटेड जो बाकी क्वेश्चन इस चैप्टर से बच गए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम एक भी पॉइंट को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आपका एग्जाम में आपको टॉप करना ही हमारा पहला प्रेफरेंस है। तो टॉप क्वेश्चन तो जो 20 थे उसको हमने डिस्कस किया। अभी हम बाकी के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो 20 के बाद है। चलिए शुरू करते हैं अपने इस सीरीज को। 21 नंबर क्वेश्चन को हम आज देखेंगे। क्या लिखा हुआ है, व्हाट आर मेन डिसएडवांटेज ऑफ लीग टूर्नामेंट का आपको मेन डिसएडवांटेज बताना है। क्या ये कॉस्टलियर होते हैं, क्या ये मोर लाइन टू लार्ज नंबर ऑफ मैचेस, क्या इसमें बहुत सारे मैचेस होते हैं, दोनों ही सही है, या इट इज डिफिकल्ट फॉर स्पोर्ट्स अथॉरिटी टू डिसाइड द विनर, क्या इसमें स्पोर्ट्स अथॉरिटी को यह दिक्कत होता है कि विनर को चूज कैसे करे। तो ये बात तो बिल्कुल ही गलत है, ये होगा ही नहीं। बाकी हमारा 1 और 2 बचा, ये दोनों ही सही है। एक तो ये कॉस्टलियर होते हैं और इसमें बहुत सारे मैचेस खिलाने की दरकार होती है। हो गया। तो हम अपने 20 नंबर 2 क्वेश्चन को देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, ब्लैंक टूर्नामेंट्स रेफर टू द टूर्नामेंट्स दैट इट हेल्ड व्हेन द मैचेस आर प्लेड ऑन ए ग्रुप और जोनल बेसिस पे जब मैच होते हैं उस तरीके के टूर्नामेंट को हम क्या नाम देते हैं, लीग, नॉकआउट, कॉम्बिनेशन या कंपटीशन। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, ठीक है। जिनका आंसर सही होगा वो थोड़ा देर बाद ही अपने आपको मिला पाएंगे कि कितना तैयारी अच्छा हो रहा है। तो इसका राइट आंसर है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में जोनल या ग्रुप बेसिस पे खिलाया जाता है। इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है, इन कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, इससे रिलेटेड आ गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज आर पॉपुलर, किस तरीके की कॉम्बिनेशन पॉपुलर है, नॉकआउट कम नॉकआउट, लीग कम लीग, लीग कम नॉकआउट, या ये तीनों यानी कि सही है, आपको बताना है। तो ये तीनों ही सही है। इन तीनों तरीके के कॉम्बिनेशन को खिलाए जाते हैं। तो कुछ चीजों को आपको याद ऐसे ही रख लेना जो मैं आपको समझा रहा हूं। अभी अगर बहुत ज्यादा आप अगर डिटेल में घुसेंगे तो थोड़ा टाइम लग सकता है। जो चीज बता रहा हूं इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए और जो समझाने का मैं आपको समझा भी दूंगा, ठीक है। उसका 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, ऑर्गेनाइजर विच चूजेस विच वन ऑफ द फॉलोइंग टूर्नामेंट टाइप इफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर देयर एंड दे आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट रीजन और कंट्री। अलग अलग रीजन, अलग अलग कंट्री के हिस्से से आ रहे हैं या अलग अलग देशों से आ रहे हैं, तो किस तरीके के टूर्नामेंट को कंडक्ट कराया जाएगा किसी भी ऑर्गेनाइजर के द्वारा। क्या लीग टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, नॉकआउट या राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर लीग, बहुत सारे ग्रुप्स हो, पार्टिसिपेंट ज्यादा हो, अलग अलग पार्ट से आ रहे हो, तो उस समय हमको कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट खिलाने की जरूरत पड़ती है, जिससे हम जल्दी रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं और एक रिजल्ट अच्छा होगा, ठीक है। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट हो गया। अब बच्चों से रिक्वेस्ट है कि सब लोग आप वीडियो देखते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं। ओनली 10% लोग ही अभी तक मेरे सब्सक्राइबर्स है जो देख रहे हैं, बाकी सब नॉन सब्सक्राइबर है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इतना मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, एक सब्सक्राइब तो आप कर ही सकते हैं मेरे लिए, ये आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, ठीक है। और एग्जाम से पहले जितना मैं सकूंगा आपको अच्छा से अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो 25 नंबर क्वेश्चन को देखते क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। इन चारों में से कौन सा एक टाइप है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट का, आपको बताना है। क्या वो स्टेयरकेस है, क्या वो सीडिंग है, लीग कम लीग है या साइकिलिक है। तो थोड़ा देर ऊपर हमने पढ़ा कि कॉम्बिनेशन का जो एक टाइप होता है वो लीग कम लीग होता है। तो ये राइट आंसर हो गया, ठीक है। जैसे यहां पे मैंने आपको दिखाया, लीग कम नॉकआउट और लीग कम लीग भी है, ठीक है। लीग कम लीग यहां पे मिल गया। 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ लीग टाइप टूर्नामेंट। कौन सा लीग टाइप टूर्नामेंट नहीं है, राउंड रॉबिन, ये तो नाम इसका दूसरा ही है, डबल लीग, साइकिलिक या सिंगल लीग, जल्दी से बताइए। इजी सा क्वेश्चन आपको बताना है। तो इसका साइकिलिक जो होगा ये क्या है, लीग कम टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं है, या लीग टाइप टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं है। ए ब्लैंक टूर्नामेंट इज ए फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। कौन सा टूर्नामेंट एक कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट का फॉर्म है, आपको बताना है। डबल एलिमिनेशन, लीग कम नॉकआउट, कंसोलेशन या स्टेयरकेस, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। अभी मैंने आपको ऊपर इसमें भी बताया, लीग कम नॉकआउट जो है ये एक तरीके का टूर्नामेंट है, इज ए फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट का एक फॉर्म है, ठीक। लीग कम लीग, लीग कम नॉकआउट, ये सब है। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, एनी टूर्नामेंट इज अरेंज अकॉर्डिंग टू द सेट प्रोसीजर विच इज नोन एट। जितने भी मैचेस है उसको एक प्रोसीजर के थोड़ा
थ्रू सजाया गया उसको हम क्या बोलते हैं? फिक्सचर, मैच स्ट्रेटेजी, फिक्सिंग, या इनमें से कोई नहीं? तो ये सिंपल सा है। फिक्सचर जो होगा ये एक क्या है? ये एक प्रोसीजर है जिससे हम अलग अलग टीमों को सजाते हैं। ओके, 29 नंबर क्वेश्चन क्या देखते हैं, क्या है? इन फिक्सचर में क्या होता है? द सिग्निफिकेंट फैक्टर इज, फिक्सचर में सिग्निफिकेंट फैक्टर क्या होता है? टीम होता है, नंबर ऑफ टीम होते हैं, साइज ऑफ ग्राउंड, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। किसी भी अगर हम फिक्सचर को बना रहे हैं तो ग्राउंड को देख के थोड़ी ना फिक्सचर बनाएंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट, ये भी नहीं होगा, कितना इंपॉर्टेंस है टूर्नामेंट का ये भी देख के नहीं बनाएंगे। नंबर ऑफ प्लेयर पार्टिसिपेटिंग इन द टूर्नामेंट, ये हो सकता है बट ये भी आंसर नहीं है। प्लेयर को देख के भी हम किसी फिक्सचर को नहीं बनाते हैं। नंबर ऑफ टीम कितना है उसको देख के हम फिक्सचर बनाते हैं कि कौन सा टीम किसके साथ खेलेगा, सेमीफाइनल किन के बीच में होगा और फाइनल किन के बीच में होगा। इस सारी चीजों को डिसाइड किया जाता है कौन कौन से विनर टीम के साथ सेमीफाइनल या फाइनल को कंडक्ट कराया जाएगा। ओके, 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। स्टेयरकेस मेथड जो होता है ड्राइंग फिक्सिंग इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्सिंग टूर्नामेंट, किस तरीके का फिक्सचर टूर्नामेंट में हम स्टेयरकेस का मदद लेते हैं? नॉकआउट में, लीग में, कॉम्बिनेशन में या चैलेंज में? जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर होगा लीग में हम स्टेयरकेस का मदद लेके फिक्सचर को बनाते हैं। ओके, उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बाय इज गिवन व्हेन, बाय कब दिया जाता है? अब वो वाला बाय नहीं जो आप अपने दोस्त को देते हैं छुट्टी के समय या कहीं जाते समय अपने प्रियजनों को बाय बोलते हैं, हाय बोलते हैं, वो उस तरीके का बाय नहीं। बाय का मतलब होता है किसी टीम को यह प्रिविलेज देना कि वो पहले का मैच नहीं खेलते हुए भी डायरेक्ट सेमीफाइनल या क्वार्टर फाइनल में पहुंच जाए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। आप बिग बॉस देखते होंगे, रोडीज देखते होंगे, कभी कभी देखते होंगे कि फाइनल से 1-2 वीक पहले कुछ पार्टिसिपेंट उसमें डायरेक्टली एंट्री मार देते हैं। तो उस तरीके के पार्टिसिपेंट को हम क्या बोलते हैं? बाय पार्टिसिपेंट, यानी कि उनको बाय के थ्रू बीच में घुसाया गया है। तो इसी तरीके से बहुत सारे टीमों को बीच में घुसा दिया जाता है या बहुत सारे मैच नहीं खेलने पड़ते, डायरेक्ट वो सेमीफाइनल या क्वार्टर फाइनल में चले जाते हैं। ठीक है, तो कब दिया जाता है? देयर इज ए लार्ज नंबर ऑफ टीम होने से दिया जाता है, लीग टूर्नामेंट में दिया जाता है, या एडवांटेज ऑफ नॉट टू प्लेइंग इन द फर्स्ट राउंड, या आपको ये एडवांटेज दिया गया है कि आपको फर्स्ट राउंड में नहीं खेलना है, या जब उसमें ऑड नंबर की टीम होते तब। सिंपल सा बात है, ये आपको एडवांटेज दिया गया है कि आपको फर्स्ट राउंड में खेलने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सेमीफाइनल या क्वार्टर फाइनल में चले जाएं। ओके ना? हाँ, चलिए अब 32 को देखते हैं क्या है। 32 ब्लैंक, इसमें आपको भरना है ब्लैंक क्या है। इज ए प्रोसीजर है बाय विच ए गुड टीम्स आर प्लेस्ड इन ए फिक्सचर्स इन सच ए वे, इस तरीके से फिक्सचर में टीमों को सजाया जाता है कि स्ट्रॉन्ग टीम डू नॉट मीट ईच अदर एट ए वेरी स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट। ऐसा नहीं हो कि मजबूत टीम एक दूसरे के साथ पहले ही मैच में मिल जाए और एक दूसरे से मतलब एक टीम निकल जाए, तो इस तरीके से होगा तो इंजॉयमेंट नहीं रहेगा। इसलिए इस तरीके से फिक्सचर को सजाया जाता है कि मजबूत टीम सेमीफाइनल या क्वार्टर फाइनल में मिले। तो इस तरीके के हम प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? बाय, स्टेयरकेस, सीडिंग या साइक्लिंग? जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो सीडिंग एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम टीम को ऐसे सजाते हैं कि वह क्वार्टर फाइनल या फाइनल में मिले। इस वर्ड को आप याद रख लीजिएगा, सीडिंग। ओके ना? हाँ, 33 को हम देखते हैं क्या है। व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ द स्पेशल सीडिंग? स्पेशल सीडिंग का मतलब क्या होता है? स्पेशल सीडिंग का मतलब होता है कि ऐसे स्ट्रॉन्ग टीम जो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेंगे क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल में, इसको हम बोलते हैं स्पेशल सीडिंग के थ्रू ऐसा सजाया है कि क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल में डायरेक्ट मिलेंगे। ठीक है ना? ओके, 34 को देखते क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर, कौन सा प्रोसीजर ऐसा है इज नॉट यूज फॉर ड्रॉइंग अ फिक्सचर फॉर ए नॉकआउट टूर्नामेंट, जिसमें हम क्या करते हैं? प्रोसीजर का यूज नहीं करते जब हम नॉकआउट टूर्नामेंट को बनाते हैं। क्या बाय है, स्टेयरकेस है, स्पेशल सीडिंग है या सीडिंग है? बताइए जल्दी से कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा स्टेयरकेस का हम उपयोग नहीं करते हैं जब हम एक फिक्सचर का ड्राइंग करते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट के लिए। नॉकआउट टूर्नामेंट मतलब ए बी के साथ खेलेगा, जो जीतेगा वही पहुंचेगा, सी डी के साथ खेलेगा, जो जीता वही पहुंचा और बाकी वाला टीम को घर लौटना पड़ेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट नॉकआउट टूर्नामेंट, यानी कि एक बार जो हारा घर के लिए जाओ भाई, अब यहां पर आपका कोई काम नहीं। ओके, फिक्सचर में क्या होता है? विच टीम गेट्स द फर्स्ट बाय, किस टीम को फर्स्ट बाय दिया जाता है, यानी कि फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है। अब सोचिए यहाँ पे दो टीम है, ये ऊपर अपर साइड हो गया, लोअर साइड में दो टीम है, ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो किसको दिया जाएगा? ऊपर वाले टीम को या इसका ए का नीचे वाला, बी का ऊपर वाला या बी का नीचे वाला? तो पहला बी के नीचे वाला को हमको दिया जाता है, वही लिखा है। द लास्ट टीम ऑफ द लोअर हाफ में जो रहता है उसको फर्स्ट बाय दिया जाता है, ये राइट आंसर होगा। उसके बाद किसको दिया जाएगा? उसके बाद बताइए किसको दिया जाएगा। किसी को अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर कमेंट करके बताएं कि सेकंड बाय किसको दिया जाता है। देखते हैं, जो भी आंसर पता हो पहले कमेंट करके आप देख ले, एटलीस्ट यहीं पे आपका थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा। ओके ना? इन विच फिक्सचर, किस फिक्सचर मेथड में टीम्स आर अरेंज इन ए सिक्वेंशियल फॉर्म, इस तरीके से सजाए जाते हैं कि देयर इज नो बाय एंड नो प्रॉब्लम्स ऑफ ऑड एंड इवन। ऑड इवन इस तरीके का कोई झमेला ही ना होगा
किस तरीके के हम फिक्सचर सजाते हैं, स्टेयरकेस मेथड में, टेबुलर मेथड में, साइक्लिक मेथड में या सीडिंग मेथड में? बताइए जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो स्टेयरकेस सीढ़ी की तरह जो समझाते हैं, पहले ये ऐसा टीम होगा, फिर एक ए बी के साथ खेलेगा, फिर बी सी डी, इस तरीके से होगा। इसको स्टेयरकेस हम लोग बोलते हैं सजाना। इस तरीके से अगर हम मैचों को खिलाए तो इसमें ऑड इवन का कोई माजरा ही नहीं, कोई झमेला ही नहीं है, ओके ना। तो इसका स्टेयरकेस मेथड हो गया। सीढ़ी के जैसे होगा स्टेयरकेस, चढ़ते इधर, इधर चढ़ते इधर चढ़ेंगे। इन साइक्लिक मेथड में क्या होता है, द नंबर ऑफ राउंड विल बी, साइक्लिक मेथड में नंबर ऑफ कितने राउंड होंगे, इफ देयर इज एन टीम पार्टिसिपेटिंग, अगर एन टीम पार्टिसिपेट कर रहा है तो कितने मैचेस होंगे? तो इसका डायरेक्ट सिंपल सा फॉर्मूला है n-1। अगर 5 टीम कर रहे हैं तो 4 मैच होंगे, और 10 टीम कर रहे हैं तो 10-1 यानी कि 9 टीम होंगे। ये फॉर्मूला में आपको डालना है और आपको खुद ही साइक्लिक मेथड में पता चल जाएगा कि कितने मैच यहाँ पे खिलाए जाएंगे। सबसे इजी और सिंपल, इस फॉर्मूला को दिमाग के अंदर डाल दीजिए, n-1 साइक्लिक मेथड में, n-1 साइक्लिक मेथड में, ओके ना। और उसके बाद 38 को देखते हैं क्या लिखा हुआ है, इफ इन एनी लीग टूर्नामेंट में 6 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग देन देयर विल बी हाउ मेनी मैचेस विल बी प्लेड। अगर एन टीम 6 है तो कितने मैचेस होंगे अगर किसी लीग टूर्नामेंट? तो लीग टूर्नामेंट का एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, n ब्रैकेट n-1 ब्रैकेट क्लोज बाय 2। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। अब n आपको पता है 6 लिख दिए, इस n में भी अब 6 लिख दिए, -1 कर दिए, नीचे 2 लिख दिए, सिंपल सा 6। अब देखिए 6 का 6 लिखे और ये 6 - 1 5 हो गया, और ये नीचे 2। अब इस ब्रैकेट को हम खोलते हैं तो क्या का सिंबल लगाते हैं, इनटू का। 6 × 5 डिवाइडेड बाय 2, 6 5 जा कितना हो जाता है, 30 हो जाता है, और नीचे 2। 30 को अगर हम 2 से काटे तो आंसर आया 15। सिंपल सा आपको आंसर में मिल जाएगा 15। अगर 6 टीम लीग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनको 15 मैचेस खेलने पड़ेंगे। सिंपल सा ये फॉर्मूला है, n ब्रैकेट n-1 बाय 2। इसको दिमाग में रखिए, कितना भी n क्यों ना दे दे, 20 30 100, अब आराम से आंसर तक पहुंच सकते हैं। छोटा सा फॉर्मूला दिमाग के अंदर आपको रखना है। पसंद आया तो एक लाइक बटन अभी प्रेस कर दीजिए ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए 39 को हम देखते हैं क्या लिखा है, आउट ऑफ द फॉलोइंग मेथड, किस मेथड में से बाय विच वन ऑफ इज द विनर ऑफ ए सिंगल लीग टूर्नामेंट डिसाइडेड। किस तरीके से सिंगल लीग टूर्नामेंट का हम विनर को डिसाइड करेंगे? क्या कितने मैच जीते हैं उस हिसाब से, कितने उनको परसेंटेज मिला है जीत के यानी कि रन रेट के हिसाब से, या मैचेस वन या ड्रॉन की वजह से? तो ये सारे ही प्रोसीजर के थ्रू हम किसी का विनर को चूज करते हैं कि उसका रन रेट कितना है, उनका कितना मैचेस वो वन हुए हैं, इस तरीके से हम एक विनर तक पहुंचते हैं। तो ये राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। उसके बाद हम 40 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इन्हें डबल लीग टूर्नामेंट में क्या होता है, जैसे कि आईपीएल को ही पकड़ लीजिए, ये डबल लीग है, और कुछ कुछ सिंगल लीग होता है, यानी कि एक टीम अपनी दूसरे टीम के साथ एक ही बार खेलेगा। डबल लीग में क्या होता है, जैसे कि आईपीएल, हर एक टीम दूसरे टीम के साथ 2 बार करके खेलती है, यानी कि केकेआर और सीएसके अगर है तो वो एक दूसरे के साथ 2 बार करके खेलेंगे। इस तरीके का हमको डबल लीग टूर्नामेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें टोटल हाउ मेनी मैचेस आर प्लेड ड्यूरिंग द लीग फेसेस ऑफ 7 टीम पार्टिसिपेटिंग कर रहा है तो कितने मैचेस खेले जाएंगे? सिंपल सा पहले हम सिंगल का निकाल लेते हैं। सिंगल का फॉर्मूला अभी आपको मैं लिखाया था, n-1 बाई 2। इसको जल्दी से आंसर बताइए तो, n के जगह में 7 को लगा के 7 -1 बाई 2। इसका आंसर मुझे जल्दी से कौन बताएगा? कमेंट सेक्शन में मैं वेट कर रहा हूं, पहले कमेंट करिए फिर आप चेक करिए कि सही होता है या नहीं। तो 7 इंटू 7 -1 कितना हो जाता है, 6 बाई 2। 7 6 जा 42 को डिवाइड किए 2 से, कितना आ गया 21। तो हमारा राइट आंसर हुआ 21। लेकिन यहाँ तो सिंगल नहीं पूछा, यहाँ डबल पूछ दिया है। यहाँ पे डबल लीग है ना, सिंगल लीग का ये फॉर्मूला था, तो डबल लीग का इसको सिंपल जो आंसर आया उसको 2 से इंटू कर दीजिए। 2 × 21 कितना आ गया 42। तो हमारा राइट आंसर होगा 42 मैचेस खेले जाएंगे डबल लीग टूर्नामेंट में अगर 7 टीम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपका आंसर सही है कमेंट में, अगर आया है तो आप बहुत ही टैलेंटेड और एक अच्छा प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, वेल डन। 41 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इन ए सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट में क्या होता है, हाउ मेनी बाइस नीडेड टू बी गिवन इफ द 17 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग। कितने बाइस देने पड़ेंगे अगर 17 टीम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं? इसका आंसर मुझे बताइए क्या होगा जल्दी से। इसका आंसर होगा 15 बाय देने पड़ेंगे अगर हम 17 टीम पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो, ओके। 42 में देखते हैं 20 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन नॉकआउट टूर्नामेंट में अगर 20 टीम पार्टिसिपेट करते हैं देन हाउ मेनी मैचेस विल बी प्ले, कितने मैचेस खेले जाएंगे? तो नॉकआउट टूर्नामेंट का सिंपल सा फॉर्मूला है n-1, तो 20 - 1। इसका आंसर भी बोलना पड़ेगा कि हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका C19 राइट आंसर हो गया। यही इंपॉर्टेंट बाकी जो क्वेश्चन बचे थे मैं आपको करा दिया। बाकी जो इसका फिक्सचर बनाने का है या इससे रिलेटेड जो कुछ केस की स्टडी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से लीग टूर्नामेंट या नॉकआउट टूर्नामेंट का
जो ड्रॉन होता है, ये पिक्चर होता है, वो कैसे बनता है, जिसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में अच्छे से समझा दूंगा। आज के लिए बस इतना ही रखिए। इसी तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियो और साथ ही साथ हमारा वाइवा का भी वीडियो अपलोड है हमारे प्लेलिस्ट में, आप जाके वहां देख सकते हैं। वो क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, टीचर मैम पूछेंगे आपसे। तो बस यही था। बाकी जो चैप्टर है कि एमसीक्यू है, मैं अब जल्दी से जल्द प्रोवाइड कर रहा हूँ आप लोगों को, आप उसको भी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलूंगा अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मुस्कुराते तो जरूर रहें। जय हिंद, जय भारत।